जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आल बुलंदशहर में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी की भर्ती आज 30 तारीख हो चुकी है। दोस्तों आपका कल 31 मई आपकी लास्ट डेट है, जो कि आपको दोस्तों पता चलेगा कि आपकी भर्ती कब होनी है। और आपकी भर्ती अगस्त से और दिसंबर 2022 के बीच में कराई जाएंगी। बात कर लेते हैं कि आपकी सेना भर्ती में दोस्तों TOD इन्होंने लागू कर दिया गया है, जो कि काफ़ी दुखद और बहुत बड़ी यानी कि बैड न्यूज़ है इंडियन आर्मी वाले बच्चों के देखने के लिए। खासकर इंडियन आर्मी से संबंधित जो ये खबर आती है दोस्तों, कि बहुत दिनों से काफ़ी चर्चा में थी और इसको इन्होंने लागू कर ही दिया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अब अगर आर्मी में जाना है तो इसके तहत ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और इसमें अब कोई कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेना भर्ती के नियम बदलने की तैयारी। पहले 4 साल सेवा का मौका, फिर होगा चयन। यानी कि हिंद की सेना होगी यंग, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं की होगी भर्ती। इसमें दोस्तों जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हो जाएगा, लेकिन अभी तक चयन प्रक्रिया वही रहेगी जैसे कि पहले से होती आई है। जैसे कि इंडियन आर्मी में पहले फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर रिटन होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट होती है। इसके बाद इन लोगों को यानी कि 6 महीने, 1 साल या 2 साल के बाद ये कभी भी इसमें पहले रिटन एग्जाम पहले कराने की बात कर रहे हैं। अभी प्रोसेस वही रहेगी, लेकिन आने वाले समय में ये रिटन पहले कराएंगे, बाकी काम बाद में होंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ इन्होंने इसमें रखा गया है। सरकार भारतीय सेना और सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि TOD के तहत भी होंगी। इस योजना के अंतिम रूप दे दिया गया है। इनका जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों अभी ऑफिशियली साइड पे इंडियन आर्मी की पे नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान पत्रिका की न्यूज की ये कटिंग है जो कि आपको ये मिल जाएगी। यानी कि इन्होंने कहा है कि TOD के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद सभी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद ही मतलब एक सिलेक्शन बोर्ड होगा, उनकी दक्षताओं के आधार पर 25% युवाओं को पूर्ण सेवा के लिए सूचीबद्ध करेगा। यानी कि 100 बंदे अगर TOD से भर्ती होते हैं दोस्तों, अगर वो 4 साल की नौकरी कर लेते हैं, उनके बाद यानी कि 100 में से 25 युवा ही यानी कि पूरे यानी कि 15 साल की नौकरी के लिए यानी कि संपूर्ण लाभ लेने के लिए, पेंशन वगैरह के लिए वो 25 बंदे ही जाएंगे, बाकी 75 को उनको घर भेज दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस मामले में कुछ और सुझाव भी आए हैं, उन्हें भी स्वीकार किए जाने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार सेना के एक अधिकारी का कहना है कि जिस तरह से ऑफिसर रैंक के अधिकारी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी पूर्ण सेवा के लिए चयन हो सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाले अभ्यर्थियों में से करीब 20 से 25% ही स्थायी सिलेक्शन यानी कि उनको स्थायी मिल पाता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, 18 साल की उम्र में होगी TOD की भर्ती। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप 28 साल की उम्र में लग जाते हैं तो 22 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। तो दोस्तों 22 साल के बाद क्या करना है, इन्होंने सब कुछ थोड़ा बहुत हिंट दी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि औसत यानी कि 26 साल हो जाएगी भारतीय सैनिकों की औसत आयु। इन्होंने बताया है कि अब जो औसत आयु है वो 35 से 36 साल होती है, जो कि इतने पे रिटायरमेंट होती है, फिर 26 साल हो जाएगी आपकी औसत आयु। 25% युवाओं को 4 साल के बाद पूर्ण सेवा के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और 6 महीने की इसमें ट्रेनिंग होगी दोस्तों। जो कि इसके साथ इन्होंने कहा है फिलहाल सैनिकों की भर्ती का वर्तमान में जारी तरीका भी चलता मतलब वही रहेगा। इसके बाद बदलाव की योजना है। योजना के अनुसार लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में किया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे उनकी 6 माह की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अनुमानित 18 साल के युवा यानी कि सेना में भर्ती होंगे और 4 साल बाद यानी कि 21 से 22 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे। यानी कि सेना से निकल कर ये युवा दूसरा रोजगार कर सकेंगे। इन्होंने दोस्तों बहुत ही गलत बात है। एक तो सेना की भर्ती पिछले 3-4 सालों से हो ही नहीं है। इतने ही 4 साल 5 साल तो बच्चा तैयारी करता है और 4 साल नौकरी करने के बाद फिर वो बेरोजगार, क्योंकि फिर उसे तैयारी करनी पड़ेगी आर्मी के लिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ रखा गया, क्या कि सैलरी और क्या कुछ इसमें पेमेंट्स मिलने की है बात इन्होंने कही है। इन्होंने बताया है कि इनके 4 साल की सर्विस के दौरान प्रोफेसर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाएंगे। जब युवा भर्ती होके
होंगे तो उन्हें करीब 30,000 रुपये वेतन इसमें देने का बात करी गई, यानी कि 30,000 रुपये आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। और आप जब यानी कि इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा। यानी कि अब बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट थोड़ी सी और खबर है। इसमें 4 साल बाद मिलेगी एक मुश्त रकम, यानी कि टीओडी के तहत सैनिकों की सेना से बाहर होने पर न तो पेंशन मिलेगी और न ही ECHS जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आपको ना तो पेंशन मिलेगी, ना कि कोई हॉस्पिटल मेडिकल आपका कोई भी मतलब कैंटीन कार्ड कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि 4 साल की सर्विस के बाद जब वह बाहर होंगे तो उन्हें एक मुश्त 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर टीओडी पर किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो परिवार को इंश्योरेंस अमाउंट के तौर पर 45 से 50 लाख रुपए मिलेंगे और जो उसकी बची हुई कार्यकाल के दौरान का वेतन है वो भी परिवार को दे दिया जाएगा। अगर जवान हो जाएगी सेना भर्ती, दोस्तों बहुत ही गलत, मेरे हिसाब से तो इन्होंने गलती किया है। इंडियन आर्मी की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सब के हिसाब से गलती किया है, क्योंकि 4 साल की नौकरी के बाद फिर क्या करेंगे, फिर तैयारी करेंगे। बड़ा ही कैड़ा काम इन्होंने कर दिया है। फिलहाल भारतीय सेना में सैनिकों की औसत उम्र करीब 35 से 36 साल है, जो कि टीओडी लागू होने के बाद यह औसत कम होकर 25 से 26 साल हो जाएगी। और भर्ती में देरी से चिंतित है युवा। ये तो बहुत बड़ी बात है, चिंतित हैं, पिछले 3 सालों से भर्ती नहीं आई है और 4 साल की आप नौकरी कर दे रहे हैं तो क्या होगा। बता दें कि सेना में भर्ती में देरी को लेकर युवाओं में काफ़ी निराशा है। युवाओं को डर है कि भर्ती की घोषणा होने तक उनकी आयु समाप्त हो सकती है। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही सेना भर्ती के लिए टीओडी योजना की घोषणा कर सकती है। दोस्तों बता दें कि इसमें दोस्तों इन्होंने एज की छूट के बारे में अभी भी कोई प्रावधान नहीं रखा है और मुझे लगता है कि आपकी एज की छूट इन्हों को देनी ही नहीं है, क्योंकि ये भारतीय सेना की औसत आयु कम कर रहे हैं तो एज में छूट तो मुश्किल मिलेगी दोस्तों। और पिछले 3 सालों से भर्ती टीओडी के ऊपर ही इन्होंने प्रोसेसिंग में लगा दिया, जो कि काफ़ी बुरी खबर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपको तैयारी तो करनी होगी, अगर इंडियन आर्मी में जाना है तो टीओडी से ही आपकी भर्ती होने वाली है। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी तो चैनल पे बने रहिएगा, आपको मिलेगी सबसे पहले।